और उसे ये लगता है कि ये बात मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और यहाँ बात बिल्कुल सही हो रही है। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी हम कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो दर्शकों के दिल को छू जाता है, जिन्हें दर्शक समझते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी के बारे में है, तब जाकर दर्शक उठता है, वो पेन निकालता है या फिर फ़ोन निकालता है या लैपटॉप निकालता है और उसके बाद वो चिट्ठी लिखता है। आज के ज़माने में किसी को चिट्ठी लिखना आसान नहीं है, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। और टीवी चैनल को तो चिट्ठी कोई बहुत ही मुश्किल से लिखता है आज के ज़माने में, किसी के पास समय नहीं। लेकिन बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमें चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ईमेल्स लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और हर व्यक्ति के पास एक ही कहानी है कि उसके साथ भी यही हुआ है, उसके गांव में भी यही हुआ है और उसके विभाग में भी यही हो रहा है। और सबके पास ये कोई ना कोई कहानी है कि मैं भी आपको बता सकता हूं कहां कहां क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, हमें सब पता है। हैरानी की बात यह है कि जब इस देश की जनता को इतना सब कुछ पता है, छात्रों को इतना सब कुछ पता है, ये सारे लोग जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि सबको तो पता है सब कुछ, और फिर भी हमारे देश में जांच बैठाई जाती है, कमेटियां बैठाई जाती हैं। वो कमेटियां सालों साल तक इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं और उन्हें तब भी कुछ पता नहीं चलता। और यहां हमें लोग लिख रहे हैं कि उन्हें सब पता है, वो सबूत तक देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था में लोग मिले हुए हैं, लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएं। और मैं कुछ लोगों के जो ईमेल्स हैं मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। जैसे किसी ने मुझे लिखा है, डियर सुधीर सर, अनदर रेलवे टीटीई पोस्टिंग घोटाला has also started at West Bengal's Sialda station. Lot of candidates have joined and started the training. और वो लिख रहे हैं मुझे कि 12.5 लाख रुपए इन कैंडिडेट्स ने दिए हैं और तब जाकर उनकी भर्ती यहाँ पर हुई है। और वो कह रहे हैं, ये हमारे दर्शक कहते हैं कि मैं कम से कम 2-3 कैंडिडेट्स की पूरी डिटेल्स जानता हूँ जो पैसा देकर भर्ती हुए हैं। और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है और वो कहते हैं कि अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे सकता हूं। एक और हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू से दैट यू आर डूइंग बेस्ट वर्क रिगार्डिंग पेपर लीक इशू, और वो हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। और उन्होंने लिखा है कि बिहार में BSSC CGL 3 पेपर लीक का जो इशू है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा यहाँ भी ये जो पेपर है ये वायरल हो गया था और यहाँ पर भी बहुत धांधली हुई है। और वो ये कहते हैं कि मैंने खुद ये क्वेश्चन पेपर किया था, मैं खुद परीक्षा मैंने दी थी। और वो कह रहे हैं कि मैंने 150 में से 135 क्वेश्चन इसमें से किए थे, मेरे 150 में से 135 क्वेश्चन सही मैंने जवाब दिए थे, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया, फिर भी मैंने क्वालिफाई नहीं किया, बिकॉज ऑल सीट्स आर सेटिंग बाय पॉलिटिकल लीडर्स। और वो आगे भी बता रहे हैं कि इन एग्जाम्स में भी बड़े तौर पर धांधली हुई है। BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार में, और CJL का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये हमारे दर्शक हमें लिख रहे हैं। एक और दर्शक ने हमें लिखा है, वो कहते हैं, सांचौर और बाड़मेर से विगत 4 साल से टीचर परीक्षा, लेक्चरर परीक्षा और लेवल 3 की 80% नौकरियां के पेपर आउट या डमी कैंडिडेट के द्वारा हो रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये एक और हमारे एक दर्शक ने ईमेल लिखा। मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम बताऊंगा तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए हम जानबूझकर उनके नाम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना बताएं। एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है कि राजस्थान में SI का पेपर लीक भर्ती घोटाला कोई पहला केस नहीं है, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बहुत पहले से चल रहे हैं, कई लोगों का हक मारा गया है। 2015 और 16 में भी LIC AAO की परीक्षा से कई लोग ऑफिसर बन गए थे और अपनी जगह सॉल्वर को बैठाकर पेपर ऑनलाइन था, सेंटर पर कंप्यूटर स्क्रीन कॉपी करके सॉल्वर दूसरे कमरे से आंसर कर रहा था, सेंटर के भी लोग सब मिले हुए थे। उस टाइम रेट था 12 लाख से 14 लाख, पर किसी को खबर नहीं हुई और लोग अफसर बनके आज ऐश कर रहे हैं। ये हमारे एक और दर्शक ने हमें लिखा है। LIC AAO का मतलब है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, LIC में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये बात कर रहे हैं, उसकी भर्ती में। थोड़े से कुछ मैं चिट्ठियां आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं।
और हमें ऐसा लगा जब हमने इस मुद्दे को छुआ, ये घर घर की कहानी है, ये हर परिवार की कहानी है, ये हर छात्र की कहानी है। और आज जितने भी छात्र हैं उन्हें परीक्षाओं के ऊपर से विश्वास उनका उठ गया है। इससे पहले, वर्षों पहले तक जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं, उन्हें अब विश्वास नहीं हो रहा कि उनके साथ वाकई में धोखा हुआ है या उनका परीक्षा वाकई में उन्होंने खराब की थी। और एक के बाद एक लगातार लोग हमें लिख रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारे देश की जनता और ये 38 करोड़ युवा और इनके परिवार, आप समझते हैं 38 करोड़ युवाओं का क्या मतलब है? 38 करोड़ युवा और उनके परिवार के औसतन अगर 4 से 5 लोग भी हैं तो ये मिलकर बन जाते हैं 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या बन जाती है। और अगर ये 100 करोड़ लोग जाग जाएं और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली इस धांधली को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दें, तो हर सरकार को और हर पार्टी को आपसे ये वादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब और ज्यादा अपने देश के युवाओं के साथ ये नाइंसाफी और बेईमानी नहीं कर सकते। अगर भर्ती परीक्षाओं में धांधली को रोकना है तो इसके खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आज कल परसों में कुछ होने वाला नहीं है, और इसीलिए हमने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये मुहिम शुरू की है। और हमारी कोशिश यही है कि व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए और ये जो लीकेज है इसकी परमानेंट मरम्मत होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमारी शिक्षा व्यवस्था में ठोस बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी में 5 मार्च को एक परीक्षा होनी थी। 5 मार्च को एक खास विषय की परीक्षा होनी थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का प्रबंधन इस परीक्षा को कराना ही भूल गया और उसे ये याद ही नहीं रहा कि 5 मार्च को उसने छात्रों की परीक्षा कराने की तारीख रखी है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं बना। नोटिस से क्या हुआ? तत्काल नहीं बुलाई तो नहीं कैसा भी होता है। MSc CS का कल रात में एडमिट कार्ड जारी हुआ। हम लोग को करीब 8 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, क्योंकि 8:15 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती कि आपका एग्जाम आज का कैंसिल हो गया है और ये एग्जाम आगे जाके बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, एग्जाम के बाद में यहाँ कुलपति को भी नहीं पता है, रजिस्ट्रार को भी नहीं पता है, शायद पेपर भी यहाँ पर प्रिंट होकर भी आ नहीं पाए हैं, शायद बने ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि MSc कंप्यूटर साइंस इस यूनिवर्सिटी से होती है या नहीं होती है। आज सुबह का पेपर था, तो उस पेपर में प्रश्न पत्र को लेकर कुछ समस्या हुई थी छात्रों का।